जय हिंद दोस्तों। आई एम पैट का 2022 का पेपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है ओनली वन। तो इसका और कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, मल्टीप्लाई करें 5.21 और 6.32 मल्टीप्लाई बेसिक रूल से जैसे हम करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं उसी तरह करना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 31। इसको जोड़ लेंगे हम। जोड़ के तुम्हारा कितना बनेगा, 2 4 और 3 7, 6 और 6 12, 5 और 2 7 और 8 1 9 और 2 और 3 4 टाइम बाय पॉइंट। ठीक है, तुम्हारा इसका मल्टीप्लाई आया है तुम्हारा 32। 32.9272 माइनस 2.9272 लगभग लगभग घटा के, ये तो दोनों सेम है ये तो लगभग 30 बचेगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो नीचे वालों को एक पॉइंट उठा के इधर पहुंचा दें, तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ये इसको यहाँ उठा के यहाँ ऊपर वाले के सेम ऐसे उठा के इसको यहाँ हल करने की कोशिश करें। 0.05 पावर 2 0.41 प्लस 0.073 2 डिवाइड, तो इसको 0.05 लेंगे डिवाइड बाई 10 की पावर 2। जैसे ये दशमलव हटा के यहाँ से आगे की तरफ लेके आए तो नीचे 10, इस पे ऐसे हल करेंगे प्लस 0.41 डिवाइड बाई 10 की पावर 2 प्लस एज इट इज इसको यानी ऊपर नीचे सेम करें जिससे कटने में आसानी हो। 0.073 डिवाइड बाई 10 की पावर 2 इक्वल टू, हल करेंगे इसे तो ऊपर वाली 0.5 की पावर 2 प्लस 0.41 2 प्लस 0.073 पावर 2। इसमें देखें एक बट्टे नीचे 10, यहाँ 10 और यहाँ 10, सब पे पावर 2, इसको कॉमन ले लेंगे तो 1/10 भाग 2 कॉमन। बाकी इसमें क्या बचेगा, इसके अंदर 0.05 होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें ये दोनों समान है, ये और आपका ये दोनों आपस में
कट जाएंगी पूरी की पूरी। तो क्या बचेगा, 1/10 और 10 ऊपर पहुंच जाएंगे 10⁻²। या आंसर के अनुसार जैसा ऑप्शन हो उसके अनुसार हल कर देंगे 100। ठीक, नेक्स्ट 40% विद्यार्थी 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। इसमें 10% दोनों में कॉमन है, तो सर्कल बनाए कॉमन कर लें। इसमें 10% दोनों में कॉमन है, एक एक्स एक वाई, 10 तो रहेगा और प्लस 30, 40 हो गए पूरे। और इसके 50 करना है तो क्या रहेगा, 40 50। आगे कह रहा है 10% दोनों समाचार पत्र पढ़ते। कितने व्यक्ति, दोनों में से कोई नहीं पढ़ता। ये टोटल आगे तो आगे पढ़ने वाला की संख्या टोटल। तो टोटल कितनी हो गई, 30 10 40 40 80, 80% तो है पढ़ रहे हैं और दोनों में से कोई नहीं पढ़ता। 100% मान लो टोटल 100%, 80% पढ़ रहे हैं तुम्हारे और 20% नहीं पढ़ रहे हैं। 20% नहीं पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 45। 5वां परिणाम ज्ञात कीजिए, औसत एवरेज का सवाल है। तो 5 परिणामों का औसत कितना है, एवरेज 46। तो संख्या टोटल कितना हो जाए, एडिशन ऑफ पाँचों संख्या होगा 46 × 5, तो मल्टीप्लाई 6 5 30, 5 6 20 3 23। टोटल पाँचों संख्या होगा, योगफल योग है 230। पहली 4, तो पहली 4 संख्या योग निकाल लो। पहली 4 संख्या होगा, एवरेज दे रखा है हमारा 45। तो टोटल नंबर ऑफ 4 संख्या, 4 संख्या होगा 5 4 20 4 17 18, यानी शुरुआती 4 संख्या होगा, योग ये दे रखा है तुम्हारा 180। और टोटल 5 संख्या होगा, ये दे रखा है 230। तो पाँचवीं संख्या कितनी बची, 230 माइनस 180, माइनस कर दो 0 13 5 50। संख्या बची तुम्हारी 50। फिफ्थ संख्या, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट, इसका या फिर अंडर रूट याद हो, इतना बड़ा अंडर रूट याद ना हो तो निकालें कैसे पॉइंट वाले, उसकी एक ट्रिक क्या, वही फॉल जैसे शुरुआत से करते आ रहे हैं वही चीज़ वैसे ही निकालेंगे भाग विधि से। दोनों को निकाल के जोड़ लेंगे। दशमलव से पहले के दो दो के जोड़े इधर, दशमलव के बाद के इधर से जोड़े। अगर संख्या एक हो रही तो 0 बढ़ा के जोड़ा बना देंगे। तो क्या बच जाएगा, 5 5 25 6 36, 5 बच जाएगा 5 25, कितने बचे 4 और 5/10। ठीक, अब यहाँ से पूरा जोड़ा हटा रहे हैं 81। ऐसी कौन संख्या मल्टीप्लाई किया जाए 4 का। अब यहाँ से 10 लग गया तो यहाँ 10 लग जाएगा, 4 5 का तो ज़्यादा निकल जाएगा, 4 का ही होगा। चार चौक 16, 4 4 बचेंगे भाई 5 और 7 में दे गया 6।
जोड़ लो 1, कितना बना 1 6, क्या बार चला जाएगा 6 बार कम्प्लीटली आई थिंक है। 6 से 36, 8 से 48, 3 क्या बार और 6 कम 6 क्या बार गया 6 बार कम्प्लीटली। यानी कि आपका जो है इसका जो वर्गमूल आया है तुम्हारा आया 5.42 प्लस अब आपका 77.44 77.44 ये याद होनी चाहिए, बड़ी संख्या याद नहीं होती हैं। दशमलव में दशमलव के बाद किधर से जोड़े इधर से तो बनाओ 8 8 64 8 7 -4 3 5 1 8 8 1 6 16 दशमलव 44 इसका कितनी बार जाएगा लगभग अनुमान लगाओ 8 बार। लास्ट की संख्या 8 का मल्टीपल 88 77 49 9 आएगा 6 5 आएगा लगभग 8 64 की 4 4 48 4 8 8 5 13 ठीक 8.8 तो आपका 8.8 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो इसमें 8 सॉरी प्लस एडिशन कर दो जोड़ दो 6 8 4 12 13 14 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल असंगत संख्या छाटने असंगत 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 मतलब एक अलग होगी बाकी सारी एक जैसा होगी। ये देखो 7 का क्यू 6 36 के 216 5 का क्यू 100 ये तो किसी का क्यू नहीं होता ये 10 का स्क्वायर है 4 चौक 16 16 चौक 64 ये 4 का क्यू ये 3 3 होते हैं 27 ये 2 4 3 8 ये सारी क्यू बनना चाहिए ऐसा अलग स्क्वायर बनना तो असंगत कौन सी हो गई यही वाली 100 वाली तो आंसर हो गया आपका 100। नेक्स्ट अब डी आई इस क्वेश्चन करेंगे इनको थोड़ा समझना पड़ के बस और कुछ नहीं है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। अच्छा वर्ष 2011 में व्यय के बाद एक कंपनी का व्यय कितना हुआ वेतन दिया है लाखों में 300 प्रति वर्ष लाखों में दिया है। ईंधन तथा परिवहन पर खर्चा किया 100 बोनस 2 लाख का ब्याज की दर 13.4 की और टैक्स दिया 85 का यानी ये सारा लाख में दे रखा है। तो इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी अच्छा ब्याज की औसत राशि ये वाली ब्याज की औसत निकालना है तो इनको जोड़ लो सबको यही सबसे बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन को उठा के इधर ले चले साइड में थोड़ा तो हल करने में आसानी हुआ तो जोड़ेंगे 5 देखो 6 और 4 10 और 5 4 9 10 9 19 4 23 की 3 हाथ से लगी 2 दशमलव लगेगा 2 लिख लो 3 और 2 5 6 6 12 9 21 22 23 की 3 हाथ से लगी 2 भाई वाले 1 2 3 और 3 6 और 2 8 3 11 12 13 133.5 ये टोटल योग आ गया
टोटल कितने हैं, क्योंकि मैं औसत निकालना, औसत में टोटल जितने उनका भाग लगा दें। कितनी जगह, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो 133.3 डिवाइडेड बाई 5, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 10 5 छेंगे 30, कितना आएगा, 5 छेंगे 30, 5 छेंगे 30, पूरा पूरा चला 26.66। अब ये सारी संख्या लाख में, तो ये भी लाख में ही चलेगा, सबका मान लाख में ही आएगा, परसेंटेज छोड़ दें। नेक्स्ट, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, बोनस, ये बोनस की टोटल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल राशि का लगभग कितने परसेंट, भुगतान की गई बोनस की राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की राशि, यानी बोनस की राशि और वेतन की राशि का कितने परसेंट है ये पूछ रहा है। तो पहले बोनस का नाम है तो बोनस की राशि निकाल लो, जोड़ा बोनस की राशि कितनी होगी, 2, तो ये सीधे सीधे तो जोड़ 8 से 14, 14 और 4 18 19 20 की 0 आंसर लगी 2, इसको जोड़ो 8 5 13 19 9 दिन 28 29 30 की 0 आंसर लगी 3, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 12, एंड टोटल बोनस हो गया आपका 12, एंड प्रेशर निकालना, रेशियो लगा लो, अनुपात में काम करें, आपका अनुपात निकालना है, बोनस इस अवधि द्वारा भुगतान की गई वेतन, वेतन निकालना है, सैलरी, यानी वेतन को जोड़ लो 4 4 2 6 4 10 और 5 15, 5 1 3 3 6 11 और 11 3 14 14 4 18 18 1 19, 1954 लगभग, और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना, कम वृद्धि और कमी नहीं निकालनी, तो प्रतिशत निकालने के लिए सीधा सीधा निकाल दें, 12 डिवाइड बाई 1954, प्रतिशत निकालना मल्टीप्लाई बाई 100, लगभग। अब इसका 1200 डिवाइड बाई 1954, तो इसमें तो भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, दशमलव बिंदु बढ़ाएंगे, अगर सीधा सीधा लगाए काटेंगे संख्या टाइम लगेगा, दशमलव में आ रहा, एक अंक तक निकाल के देख लें, बहुत है, दशमलव दशमलव 0 के बाद चला जाएगा वहाँ 5 बार, 1954, 5 5 24 25 20 27 9 5 45 47 का लगे 5 5 4 9, एक और बार चला जाएगा, ज़्यादा बार लगा के देखें, तो आपका 1954 मल्टीप्लाई बाई 6, 24 की 4 आंसर 2 6 35 32 की 2 आंसर 3, 5 54 54 55 56 57 7 आंसर 5 5 11, हाँ लगभग लगभग 1200 के पास आएगा, 6 बार चला जाएगा, लगभग एक अंक तक बहुत है, फिर डिपेंड ऑन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, 0.6 लगभग लगभग मिल जाएगा, परसेंटेज का परसेंट निकालना है। नेक्स्ट, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, 2011 में कुल मद की टोटल मद 2011 में 300 100 2 13 4 85 इन सब का, और 2015 में आपका ये है 450 152 2.96 39.488, इन सब का योग निकालना, इसका और इसका, तो 300 100 400, तो मैं ये 300 100 400 400 485 और 13 2 15 85 15 100 300 400 500 500 हो गया आपका, 500 और 10
4। अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ो, दोनों को इधर लिख के जोड़ लो चाहे। 450, 152, ये 152, 88, 88 जोड़े, 8 तो 10, 5 5 10, 18 19, 4 5 1 6, 690 जी। और तुम्हारी 39.4 और 2.96, ये तुम्हारा लगा 6 9 4 13, 2 3 1 4 जी। इसमें जोड़ दो 42.36, 690 जोड़ के कितना आ रहा है? 2 9 4 3 6 1 7, 9 4 13, 732, यानी ये आ रहा 732.36। लगभग मान पूछा है तो दशमलव के ये पीछे बैठा दो। प्रतिशत तो 500, 2011 ना पहले, उसके बाद 2015 500:732। तो इसका मान निकालो, परसेंटेज निकालनी है, 500/732 इंटू 100। इसको हल कर लो। हल करेंगे तो लगभग छह संख्या काट लो, तो 5 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 732, इसका निकालो 68 के लमसम आएगा कुछ, 68% लगभग। अब नेक्स्ट, बस 2013 दो इन दोनों कंपनी का कुल व्यय कितना 2013 के दौरान टोटल पूछा है। तो 2013 में इन दोनों कंपनी का कुल व्यय कितना है 2013 में, जोड़ दो। कुल मद कितना है 524, 105, 2.84, 31.6 और 75, यही है। जुड़े आप 95, मोटी मोटी संख्या पहले 95 और 2 और 5 और 1 6, उसके बाद आपकी 75, 9 5 14, 7 2 9 10, 6 1 7। अब पॉइंट वाली 2.84 और 31.6, 4 8 14, 2 1 3 1 4 3, 704, 34.44, 4 4 4 4 8 3 7 लाख टोटल 2013 का। नेक्स्ट, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, कर टैक्स सभी वर्षों के लिए टोटल
और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन के व्यय अनुपात पूछा है। तो कर इसको जोड़ लो दोनों सही वर्षों के लिए। तो 5, 10, 8, 18, 8, 26, 66 लगी 2, 8 और 1 9, 9 7 16, 16, 23, 31, 33, और 1 3 4 436 हो गए जोड़ के हैं। और अपना ईंधन का जोड़ लो 2, 5 10 2 12 13 14, 1 तो 1 3 4 5 9 1 10 1 2 3 4 5 1 6। क्या पूछना है के बीच क्रम सही वर्षों कुल व्यय करों का कुल व्यय जितना आपको आ गया। और सही वर्षों ईंधन और परिवहन का व्यय आ गया। पर कुल व्यय के बीच अनुपात लगाओ, अनुपात पूछा है। तो कर टैक्स रेस टू ईंधन एंड परिवहन। तो आपका कर हो गया 436 और 604। इसका रेशियो निकाल दो, काट दो, सही कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 एकम 4। ये हो गया 109 अनुपात 151। नेक्स्ट अगली डी आई। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कार खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर दी। एक दिन में 5 कार खरीद ली, 5 कारों में अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी और क्विड्स 10 दिन के लिए किराए पर दिया। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़े और उत्तर। कार के स्टैंड टाइम खड़े होने को ध्यान में नहीं रखा गया। जो स्टैंड पर स्टैंड हो रही है उसका जितनी गाड़ी चली उसके बारे में। तो 10 दिन के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति क्या होगी, यानी कार का माइलेज दे रखा है। कार का माइलेज यानी 25 किलोमीटर 1 लीटर में, और प्रतिदिन 10 लीटर ही खर्च करना एक दिन में। चलानी 10 दिन है। 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, टोटल समय 10 दिन में 50 घंटा चली है ये वाली तुम्हारी अल्टो। और स्विफ्ट तुम्हारी 55 घंटा चली है, टियागो 50 घंटा चली है, मिनी 80 घंटे चली है, और कोड्स तुम्हारी 100 घंटे चली है। तो हमें काम पे करना अल्टो पर और टियागो पर। अल्टो हमारी ये गई, टियागो ये गई। 10 दिन के लिए औसत गति निकालना है, ठीक है। तो अल्टो तुम्हारी 25 का माइलेज दे रही है, 1 लीटर में 25, हमें एक दिन में मिला 10 लीटर। तो कितनी 250 किलोमीटर चलाएंगे। चलानी कितनी है हमें 10 दिन के लिए, 10 दिन में कितनी चल जाए, मल्टीप्लाई बाई 10 इतनी। लेकिन औसत गति निकालनी है, इतनी तो किलोमीटर चल गई, लेकिन टोटल चल रही 50 घंटे। 10 दिनों में एक दिन में कितनी चलेगी, तो 50 का भाग लगा देंगे। ये औसत गति आ गई तुम्हारी अल्टो की। अल्टो अनुपात निकालना, अनुपात इसी है। अब क्या निकालना है टियागो का। इसका टियागो आ गई आपकी जी गई। तो टियागो का अनुपात यानी रेशियो। टियागो आपकी चली है एवरेज देती 30 का, चली है मिली 12 लीटर पेट्रोल है प्रतिदिन। पेट्रोल या डीजल जो कुछ हो, डीजल की औसत मात्रा डीजल है 30 किलोमीटर, एक दिन में 12 लीटर डीजल मिल रहा है। चलानी 10 दिन है, ठीक। टियागो ये भी टोटल 10 दिन में 50 घंटे चली है। तो एक दिन में निकाल लो एवरेज 50, अनुपात निकालना है। 50 से 50 घट गए, 10 से 10, एक जीरो से एक जीरो, कितना बचा 25, 25 रेशियो
आती है 36, अब तो कटेंगे नहीं, तो 25:36। अगला क्वेश्चन, अल्टो और क्विज दिए गए 10 दिनों अल्टो और क्विज दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर गति करती हैं। ठीक है, औसत गति निकालने इनकी भी, जैसे पिछले वाली अभी तो हमने अल्टो की तो और ट्यागो की दोनों की निकाली थी, आपकी अल्टो और ट्यागो निकाली थी, ऐसे अल्टो और क्विज की निकालनी है औसत गति। एक दूसरे की ओर चलती, मिलने के बाद वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। या शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी, अच्छा 2 कार चली हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से तुम्हारी अल्टो चली है और ये तुम्हारी क्विड चली है। ये कहीं मिल गई हैं बीच में, मिलने के बाद मान लो ये कह रहा ये क्विड इधर जाएगी और ये तुम्हारी अल्टो इधर जाएगी यहाँ से। अपने घर तक पहुँचने में समय का अंतर, यानी इसके क्विड के द्वारा यहाँ से इधर जाने में टोटल कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही अल्टो का जब यहाँ मिली, इसके बाद इधर जहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, दोनों का समय का अंतर पूछा है। ठीक, तो पहले स्पीड निकालेंगे, दोनों की औसत क्या है। तो पहले अल्टो की हम पहले निकाल चुके, फिर दोबारा निकाल लेते हैं अल्टो 25 का एवरेज दे रही है 1 लीटर में और 10 लीटर मिलता है प्रति दिन। ठीक, चलनी कितनी है 10 दिन, तो टोटल इतनी चल गई 10 दिन में इतनी, और टोटल 10 दिन में 50 घंटे चली, तो 1 दिन में इतनी चलेगी। इसका एवरेज निकाल लो, तो 25 दूनी 50, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, इसका 50 का एवरेज आ गया। ठीक है, अब कौन सी क्विड्स का एवरेज निकालेंगे, तो आपका 25 का एवरेज 20 लीटर पर डे मिल रही है। चलनी 10 दिन है और 100 घंटे चलती 10 दिन में, तो 1 दिन में कितना चलेगा, भाग लगा दें 1 2 25 दूनी, दोनों की औसत गति समान है, इसकी भी 50 है इसकी भी 50 है। अब अगर ये यहाँ से 50 की स्पीड से जाएगी, अगर कहीं मिलेंगी तो बीच में मिलेंगी और स्पीड दोनों ही समान है, बराबर दूरी मिलेंगी। ये जाएगी इधर 50 की, तो जहाँ ये जितना समय लेगी उतना ये लेगी। अगर इधर x घंटे लेगी तो ये भी इधर कितना लेगी, x घंटे बराबर, तो दोनों ही गति का अंतर कितना हो जाएगा 0। तो डिफरेंट कितना आ जाएगा दोनों में 0, कितना समय लेगी 0। नेक्स्ट ये कह रहा एक दिए गए 10 दिनों में के दौरान मिनी कार की औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिन के दौरान स्विफ्ट द्वारा औसत गति 990 औसत गति से 990 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने का समय का अनुपात पूछा है। तो ऐसे ही मिनी कार का औसत गति निकालो, पहले मिनी कार ये भाई औसत गति निकालो, एवरेज स्पीड औसत गति किसकी निकालनी है, पहले मिनी की औसत गति कितनी निकलेगी, निकालो 20 का एवरेज है पर डे 25 लीटर डीजल मिलता है, चलने 10 दिन है। ठीक है, तो 1 दिन में 80 यार 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125/2 जाके ये एवरेज स्पीड आ गई।
अब कहा है मिनी, मैं और 10 दिन स्विफ्ट, स्विफ्ट का निकाल लो, स्विफ्ट। तो आपकी स्विफ्ट कितनी है 22/10, एक दिन में 10 लीटर और 10 दिन में इतनी चलेगी। एक दिन का औसत निकाल लो 55, 11 से 5 टाइम, इसका आ रहा 40, 2 × 2 2 दूनी 4, 10 40। एवरेज स्पीड जे, इसकी एवरेज स्पीड जे। अब ये चलती है आपकी मिनी कार 875 किलोमीटर, बस कितना समय लेगी, इतनी स्पीड से चल रही है तो 875 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 2, इसे हल करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे, तो हल करने के दौरान 875 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 125, क्या बार कटेगा 7 बार, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 70, 7 7 8, 7 बार, 7 दूनी 14, 14 घंटा लेगी जी। अब जी 900 किलोमीटर यात्रा करने, जी 900, तो 990 सॉरी 990 डिवाइड बाई 40, ठीक ले, तो ये 99 डिवाइड बाई 4 आवर लेगी, ठीक। अब क्या कह रहा है, यात्रा करने के लिए समय में अनुपात अनुपात पूछा दोनों का, तो मिनी ने लिए तुम्हारे 14 घंटे, यहाँ लिख दें 14 ये लिए 99 डिवाइड बाई 4, 4 को दोनों तरफ गुणा कर देंगे, बराबर 14 56/99, ये दोनों समय का अनुपात आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिन में तय की गई कुल दूरी और कार ए और बी द्वारा 150 घंटे 300 घंटे में तय करती, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर, यानी सभी कारों द्वारा कुल दूरी तय ज्ञात करनी है, कुल दूरी कितनी चली है, तो कुल दूरी अल्टो की निकाल लो, कुल दूरी, दूरी तो यही होगी 25 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, एक दिन में 10 लीटर, 10 लीटर मिलता है 200 250 और 10 दिन चलेगी, तो टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कितनी दूरी चलाएगी, डिस्टेंस टोटल 25 मल्टीप्लाई बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 10 डेज, ऐसे ही सबका निकाल लो। एवरेज निकालना होगा तो भाग देंगे, एवरेज समय से कोई मतलब हमें सिर्फ दूरी डिस्टेंस ज्ञात करनी है, इसका 22 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 डेज। नेक्स्ट क्या हुआ आपकी 30 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 10 डेज। टैगो के बाद तुम्हारी मिनी 20 मल्टीप्लाई बाई 25 लीटर 1 डे में और 10 दिन चलेगी। अब आपकी रहेगी क्विड्स 25 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10 डेज चलेगी, तो ये हो गया तुम्हारा 2500 किलोमीटर चलेगी, ये 2200, ये आपकी भारतीय 3600 और ये हो गया 25 5000, ये हो गई 25 5000 कुल दूरी, टोटल दूरी निकालनी है, जोड़ा 5 5 10, ये 10 या सीधा सीधा हो गया, 6 और 2 8 और 5 13, इन तीन को पहले जोड़ लो, 2 जीरो तो है पीछे, 13 की 3 हाथ लगे, और 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 8300 किलोमीटर जी 10,000 जी, तो 83 और 10 18,300 हो गया किलोमीटर, कुल दूरी निकलेगी टोटल सबकी सब। वो कह रहा है कार ए द्वारा 150 घंटे और बी द्वारा 300 घंटे में तय की जाती है टोटल दूरी, तो ए
टोटल दूरी कितनी, 18,300। ए द्वारा 150 घंटे में, तो क्या निकालना, औसत गति, तो 150 भाग लगा दें स्पीड। ऐसे ही बी में, बी भी 18 यार, 300 किलोमीटर की दूरी 300 घंटा में तय करते हैं, इसका भाग लगा दो। 15 एकम 15, 3 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 122 औसत गति आ गई, स्पीड इसकी किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी 3 61 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका अनुपात पूछा, औसत के बीच अंतर ज्ञात है, अंतर निकालना है, तो अंतर नेगेटिव, 61 61 दूनी 122, 61 ही अंतर होगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा चली गई कुल दूरी का अनुपात। आप देखो, 10 दूरी तो सबकी याद कर ली, पीछे क्वेश्चन है, या टियागो पीछे क्वेश्चन है, दूरी देख लो। टियागो तुम्हारी यही है, टियागो चली तुम्हारी 3600। टियागो और मिनी आपकी चली है नीचे से दूसरे नंबर 5000, 3600 और 5000 का रेशियो लगाना है, यानी कि 3600 रेश्टू 5:3। टियागो रेश्टू मिनी 0000, हाँ 2 2 2 8 16 25, 18:25, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, अगली डीआई क्या दी है, निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें। रेखा वाली डीआई है जो 2001 से 2006 तक के 6 वर्षों का, 2001 और 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 6 वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया। ये हल्की लाइन है कंपनी में शामिल होने वाले, और मोटी है कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी शामिल हुआ, ना कोई छोड़ गया। इससे जो पहली वही साल थी ना 2000 में ना कोई छोड़ गया ना कोई आया है। जी तुम्हारा डेटा दे रखा है, सन 2000 में कर्मचारी की प्रारंभिक संख्या 5000, यानी 5000 थी, 5000 से स्टार्टिंग होगी। ठीक, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 2003 में पूछ रहा है, तो 2000 में तुम्हारे 5000 थे, 2000 से निकालो, 2000 में 5000, आप देखो कार्यरत प्लस, तो 2001 की बात करो तो ये कंपनी में शामिल होने कर्मचारी 500 तो शामिल हुए हैं, कंपनी छोड़ने में मोटे 400 छोड़ के चले गए, 500 आए 400 चले गए, तो 100 का तो बेनिफिट हुआ है 100, ये कर्मचारी आए। नेक्स्ट, तो यह 3 तक आना है, तो 600 मोटे मोटे कंपनी छोड़े, 600 छोड़े के चले गए और 450 आए, तो 150 ही कमी है गई, -150, 150 कर्मचारी कम हो गए, तो यह 3 पहुँचा। हल्के वाले कंपनी 600 शामिल हुए, 550 चले गए, तो 50 ज़्यादा आए, प्लस 50। यहाँ तक कितने कर्मचारी हैं जोड़ लो, 100 50 150 और 9 यहाँ पर में कटे गए, कितने बचे 5000 कर्मचारी, 5000 थे, 5000 ही रह गए 2003 तक, यानी 2003 में कितने रह गए यहाँ बताओ 5000, यही पूछ रहा हूँ यहाँ। नेक्स्ट, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत कम है। कंपनी छोड़ने वालों
का मतलब ज़्यादा संख्या वृद्धि या कमी अधिकतम है, ये निकालना है कंपनी छोड़ने वाले। तो यहाँ में तो शामिल हुए हैं 50, 500 आए 400, यानी यहाँ प्लस 100 आए 2001 में। 2002 में देखो, 2002 में 600 गए हैं, 450 आए हैं, तो -150 है गए। और 2003 में ये 2600 शामिल हुए, 550 चले गए, यानी तो +50 शामिल हुए हैं। 2004 को निकालो, 2004 का डेटा क्या कह रहा है, 700 शामिल हुए, 500 चले गए, 200। 600, 550, 50, 600 गए नहीं, 600 कंपनी छोड़ने वाले, यानी 600 गए हैं। तो 2005 में आप गए 50 चले गए। 2006 का डेटा देखो, 700 है, 650 चले गए, यानी +50 कंपनी छोड़ने वाली है। नेगेटिव की बात कर रहा है, सबसे अधिक वृद्धि तो यही दिख रही है। मैं तो छोड़ेगी जाएगी 150। तो 2002 वर्ष पूछा ना सर, 2002 इसी में सबसे। हाँ देख, नेक्स्ट 2002 से 2003 तक कर्मचारी संख्या लगभग कितने % की वृद्धि या कमी हुई है। 2002 में कर्मचारी संख्या निकालो, या 2000 में कितनी थी, 5, 2000 में 5000 दे रखा है डेटा, तो 5000 तो थी 2000 में। यहाँ क्या कि भैया वृद्धि 500 आए, 400 गए, +100। डेटा में 2000 का निकालना है पहले, फिर 2000 में 600 गए हैं, 450 आए हैं, तो -150 ओवरऑल जोड़ेंगे तो -50 हो रह जाए 5000 में, तो 49,050, ओ सॉरी 4950 इतने कर्मचारी रह गए तुम्हारे 2002 में। 2002 का डेटा कह रहा है तुम्हारा 4950। अब रेशियो प्रतिशत पूछा। अब 2003 का डेटा, 2003 का तो हमने पीछू निकालो तो डेटा पहली क्वेश्चन में देखो, 2003 का 5000, तो 2003 का डेटा निकाले, क्या करें, निकला ही रखा है 5000। एक मिनट कितना रहेगा रेशियो, 4950। अब इसका क्या निकालना है, कितने की वृद्धि या कमी हुई, कितनी की हुई है, 5 की। कैप है 5000 पे, सॉरी 500 गलत लिख लिया। 500 तो 500/500 है, और 1%, 1% की वृद्धि हुई, क्या हुई है वृद्धि, 495 500 हो गई, 1% की वृद्धि। नेक्स्ट करें, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, अभी 2003 में डेटा निकाला था पीछे, पहले क्वेश्चन में 2003 अभी डेटा लिखा था, कितने थे 5000, और काम करने वाले, ये तो डेटा मतलब एक बार लिख जाए तो यहाँ लिख लो 5000, और 4950 काय में थे 2000 में, 2000 में आपके 4950 थे, और 2000 काम ही नहीं है। देखते हैं 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने % है। 2006 में डेटा निकालना है, 2006 का डेटा निकालना है, निकालो। 2003 तक तो निकाल ही चुके, 5000 ये दे रखो। अब 2006 का डेटा निकालेंगे तो 5000 से चलेंगे फिर।
700 आए हैं, 500 गए हैं, कितने रह गए 200 बदल दी। 600 गए हैं, 550 आए हैं तो -50। और यहाँ भी 700 आए हैं, 650 गए हैं तो +50, राइट। कितने रह गए 5200। 2 या 6 में 6 हुआ, डेटा कह रहा 5200। अब क्या कह रहा है, कर्मचारी लगभग कितने प्रतिशत है, लगभग परसेंटेज निकालनी है दोनों का। तो 5000 पहले या 2003 की बात हो रही, फिर 2006 की इंटू 100 डेटा निकाल दो। तो 5000 बट्टे 5200, जहाँ में 10 बार देंगे तो 520 है जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाने के बाद 52 9 टाइम 9 दिन 18 या 46। ठीक, तो कितने बचेंगे 70 20 22, 220 हो गए। 220 लगभग कितने टाइम जाएगा, 6 पंजे 30। नहीं, हल्का कर लो, करने में आसानी होगी। ठीक है, कट भी जाएगी संख्या, काट लो पहले। 2 एकम 2, 2 छक्के, सॉरी 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 2500। तो 2500 बट्टे 26, 260 10 96.15 लमसम रहेगा परसेंट। नेक्स्ट कितने प्रतिशत लगा है, 96.15। अगला क्वेश्चन, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने कर्मचारी न्यूनतम संख्या और कंपनी छोड़ने का अनुपात पूछा है। तो दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों अधिकतम संख्या का अनुपात पूछा है। अब इसका तो डेटा निकालना पड़ेगा। डेटा अब देखो, यहाँ में क्या देखना, किसी भी कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम। तो शामिल होने वाले का ये चिन्ह है, आपका ये चिन्ह है, शामिल होने वाले की संख्या न्यूनतम देखो 500, 450 हजार से कम, ये 600, ये 700, ये 550, जो ना यही सबसे कम है, ये 700। तो सबसे कम है तुम्हारी 450। ठीक, आगे क्या कह रहा है, कंपनी छोड़ने वालों की अधिकतम छोड़ने वाली मोटी अधिकतम कितनी है, 650। अनुपात लगाना है, अनुपात लगा दो। 9 5 पैंतालीस, क्या था घटे 5 5 45, 9:13। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पाद, अच्छा नेक्स्ट डी आई है। ये कह रहा है दंडारे के खाद्यान्न करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। विगत वर्ष में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाखों में, अच्छा उत्पादन दे रखा है। 2011 में 40, 2012 में 55, 2013 में 75, 2014 में 60 लाख, 15 में 80, 2016 में 65, 17 में 90 और 2018 में 95 लाख। 2013 से 2014 तक लगा तो कितनी गिरावट आई है। 2013 में कितना रेट आया 75, 2014 में 60, कितनी गिरावट आई है 15 की, 15 गिरावट आई है 75 से। परसेंटेज निकालनी है, 15 निकाल दो, 15 5 75, 5 नहीं 10,
और 20% की गिरावट आई है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है? 2015 का और 2016 का औसत उत्पादन, औसत निकालो 2015-16। 80 और 65, 80 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया? 8 14, 145/2 किस युग्म के औसत के बराबर, यानी 145/2। ये तो औसत है, योग 145 हो रहा है, उसके बाद एवरेज 2 का भागला, तो योग देख लो 145 किस किस का हो रहा है इसमें? 2 का। 40 को कम जोड़ के योग 145 हो रहा है। 40 55 40 75 7 7 4 11 योग 100 120 नहीं 90 95 0 75 135 है रहा। अब 55 को देख लो कैसे जोड़, वैसे तो ये ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में देख के 4 में से होंगे ऑप्शन में से देख लो जोड़ के, किन 145 हो रहा है, आसानी वही करने में। 55 75 नहीं 60 80 8 5 13 135 9 5 14 और 90 2012 और 2017 ये 2012 2017 55 प्लस 90 है भाई 2 145/2। ये आपका डेटा है दोनों का योग 55 2012 और 2017 का, यही पूछ रहा है। निम्न किस वर्ष ही पूछी है उसने। नेक्स्ट 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन लगभग कितने % की वृद्धि हुई? 2011 में कितने? 2011 डेटा लेगा 40 और 2018 का है तुम्हारा 95। कितने बढ़ रहे हैं? 40 से 95 55 95 95 डिवाइड बाई 47 यानी 40 20 वैल्यू बनाई % की वृद्धि 100 भाग लगा दो 550 डिवाइड बाई 4 कर लो, दो काट लो पहले 4 2 7 14 2 5 10 275 डिवाइडेड बाई 2 2 एकम 2 दिया 6 2 7 14 2 5 10 यानी कितनी वृद्धि हुई? 137.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है? मतलब सबसे वर्ष पूछा, सबसे ज़्यादा एकदम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ? 40 से 55 15 को, 55 से 75 20, ये तो गिरावट ही हुई है, वृद्धि पूछी है। यहाँ 60 20 ये गिरावट हुई है। यहाँ क्या किया गई 25 की, यही लग रही है 2017 में पहुँचेगी सबसे ज़्यादा, यानी कि 2017 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों की औसत तुलना में सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन शायद 2 बार हो गया क्या? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के उत्पादन से अधिक है? दिए गए कितने बार ना लगा, ये कह रहा दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन, वर्षों की औसत उत्पादन में सबसे अधिक है। पहले समझना औसत उत्पादन निकालना है, तो औसत निकालो 40 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 90 प्लस 95 डिवाइडेड बाई कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8
8 का डिवाइड कर दो। अब इनको जोड़ लो सबको, जोड़ के आपका आएगा, आप जोड़ लेना 560 डिवाइड 8 7 56, 8 7 बजाय 70। अब ये कह रहा है औसत से कितने किसका अधिक है, कितनों का अधिक है, से अधिक 70 किन से ज़्यादा, एक 0 70 75, एक 80, एक 90 और एक 95। कितने का, कितने वर्षों दिए गए वर्षों का औसत 5 से कितने वर्षों का, कितने का 4 वर्षों का। कौन कौन सी वर्ष है, 2004, 2013, 2015, 2017 और 2018। नेक्स्ट खत्म। हमने आपको गणित और रीजनिंग के अलावा अलावा पैट में आई हुई पहले पेपर 2022 का जो हुआ था उसके सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अपना अनुभव जरूर साझा करें। ठीक, थैंक यू।